बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इससे जुड़े राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और अधिकारियों की भी जांच की जाए ताकि घोटाले में इनकी भूमिका का पता चल सके। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 12 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि इस मामले में वो तय समय सीमा के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तब तक इमारत गिराने के आदेश पर रोक बरकरार रहेगी। 2002 के राधा कृष्णन हत्याकांड के सभी आरोपी बरी। तमिलनाडु के एक सत्र न्यायालय ने आज कांची कामकोटी मठ के आचार्य जयेंद्र सरस्वती समेत सभी 9 आरोपियों को कोई ठोस सबूत न होने के कारण बरी कर दिया। फैसले के समय आचार्य सरस्वती समेत सभी 9 आरोपी अदालत में मौजूद थे। ईपीएफ के तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को मिलेगा नई ब्याज दरों का फायदा। सरकार ने आज ईपीएफ ब्याज दर पर अंतिम फैसला लेते हुए इसे 8.8% तय किया। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए ये फैसला लिया। इससे पहले ये दर 8.7% थी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को विस्तार देने और प्रशांत द्वीप देशों के साथ रिश्ते विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन की पापुआ न्यू गिनी यात्रा पर हैं, जहां भारत और पापुआ न्यू गिनी ने आज स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा क्षेत्र समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर पॉल रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी संभावित वॉशिंगटन दौरे पर 8 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का निमंत्रण दिया है। रायन ने अपने बयान में ये भी कहा कि इसके जरिए अमेरिका के पास भारत से संबंध मजबूत करने का मौका होगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस को अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार मामले पर घेरते हुए ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सामने आकर सभी सवालों के जवाब दे। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सरकार ने कहा है कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है और वह इस मामले में भ्रष्ट तथा गलत काम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के सभी संभव उपाय करेगी। गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। गुजरात सरकार में मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये आरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी पर रखा अपना फैसला बरकरार, कहा 1 मई को ही होगी परीक्षाएं। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि वे राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2016-17 के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के रहस्यों से जुड़ी 25 फाइलों को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि इन फाइलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए वादों के तहत जारी किया जा रहा है। पिछले महीने नेताजी से जुड़ी 50 फाइलों को सार्वजनिक किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक से मुलाकात की। पटनायक ने हाल में ही मॉस्को में आयोजित 9वें सैंड आर्ट स्कल्पचर चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। प्रियंका गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका की सुरक्षा वाली दलील को ठुकराते हुए नोटिस जारी करके शिमला में उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल और अन्य अभियोक्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब पहले से मौजूद पूछताछ की सुविधा यानी इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करके टिकट कैंसिल करा सकते हैं। ये सुविधा 10 मई से शुरू हो रही है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बाबत बिंद्रा को चिट्ठी लिखकर न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। साइना नेहवाल ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में अब साइना का सामना चीन की यी हान वांग और जापान की नोजोमी ओकुहारा के बीच होने वाले मुकाबलों की विजेता के साथ होगा।